तो हेलो बच्चा लोग, मेरा नाम है अभिनव और आप लोग देख रहे हो अभी हमारा ब्यूटीफुल सा चैनल स्टडी वाला। तो मैंने सोचा कि एट्थ का एक नया बैच स्टार्ट कर दूं मैं, कॉन्सेप्ट चमकेगा नाम से, जैसे कि मैंने 11th का कर रखा है। तो उसमें मैं पढ़ाऊंगा तुम लोग को कि मेनली मैं पढ़ाने वाला हूँ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो मीन साइंस और मैथमेटिक्स। ठीक, बाकी सब सब्जेक्ट्स में होगा तो पढ़ाऊंगा, पर अंदाज़ा नहीं है मुझे पढ़ाने हैं, क्योंकि मेन जो तुम लोग को दिक्कत आ रही होगी वो आ रही होगी साइंस में। उसमें भी ज़्यादातर दिक्कत तुम लोग को बायोलॉजी और फिजिक्स में आ रही होगी, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा तुम लोग को अपग्रेडेशंस मिल गई हैं, जैसे फ्रिक्शन, साउंड, ये सब तुमने सुना भी नहीं था केमिस्ट्री सॉरी फिजिक्स में। और इसमें तुम लोग को रिचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस सेल, ये सब तुम लोगों ने नहीं सुन रखा था। केमिस्ट्री का तो पोर्शन बहुत कम है, तो वो जल्दी कवर हो जाएगा। और मैथ्स तुम लोग का ठीक चल रहा होगा, पर प्रॉब्लम आ रही होगी तो वो भी पढ़ाऊंगा मैं, क्योंकि सोचा कि तुम लोग भी ऐसे ही फालतू में टाइम वेस्ट क्यों करोगे अपने एट में, तुम लोग को भी मैं ही पढ़ा देता हूँ। तो मैंने आज स्टार्ट करने का सोचा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मैंने आज स्टार्ट करने का सोचा है। तो सबसे पहले तो भैया माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नाम से ही तुम लोग क्लियर हो गया होगा कि ये क्या है। आई थिंक कि तुम लोग क्लियर हो जाना चाहिए कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नाम से क्या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते क्या हैं। एक बार रफ अंदाज़ा लगाओ कि क्या होगा इस चैप्टर में। बुक खोले बिना बुक खोले बिना अंदाज़ा लगाओ तो क्या होगा इस चैप्टर में। क्या होगा सर, क्या होगा सर, क्या होगा। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, हाँ क्या होगा। नहीं पता सर। भैया माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होंगे, इसमें हम पढ़ने वाले हैं जो ऑर्गेनिज्म या तो मल्टी सेलुलर होंगे या सिंगल सेल्ड होंगे, जिसको हम यूनिसेलुलर बोलते हैं। ठीक, जो भी छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं एकदम माइक्रोस्कोपिक लेवल के, उनके बारे में इसमें हम जानने वाले हैं, ठीक, इस लेक्चर में। और ये वन शॉट होने वाला है, तो मैं एक ही बार में पूरा कवर करवा दूंगा तुम लोग को। अब देखो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म दो तरीके के होते हैं, मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, ठीक। मल्टी सेलुलर में तुम लोग को एग्जांपल में आ जाएंगे, जैसे हो गए तुम लोग के लिए मल्टी सेलुलर में एल्गाई हो गया, मीन्स एल्गी। और क्या होगा, एल्गी हो गया। फिर फंजाई भी, कुछ टाइप के फंजाई हमारे मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक। तो ये सब तुम लोग को आ जाएंगे इसमें। हाँ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में मल्टी सेलुलर, यूनिसेलुलर, एल्गी और फंजाई आ जाएंगे तुमको इसमें मल्टी सेलुलर में। और यूनिसेलुलर में तुम लोग को वायरसेस, कंप्यूटर वाले नहीं, जो तुम लोग डींग हाँकते हो कि हमें आती है हमें आती है, वो वाली नहीं। प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआंस। सर प्रोटोजोआ तो सुने थे, प्रोटोजोआंस क्या होता है। प्रोटोजोआन सिंगुलर होता है, प्रोटोजोआन यदि सिंगुलर में बोलोगे तो प्रोटोजोआन बोलते हैं, सिंगुलर प्रोनाउंसिएशन होता है प्रोटोजोआन, और प्लूरल होता है प्रोटोजोआ, ठीक है। और एक तुम लोग को हो जाएगा फंजाई। फंजाई तो सर आपने मल्टी सेलुलर में और यूनिसेलुलर दोनों में बताया, क्योंकि कुछ टाइप के फंजाई मल्टी सेलुलर होते हैं और कुछ टाइप के यूनिसेलुलर। ये एक तरीके से वैसे बाराती हैं जो सराती की तरफ से भी नाचते हैं, और बारात मीन्स लड़के वाले और लड़की वाले दोनों की तरफ से नाचेंगे, ठीक। तो ये समझ गए। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेसिकली सिर्फ और सिर्फ 5 टाइप के होते हैं, और ये क्या तुम लोग को यहाँ से पता चल ही गया होगा। वायरसेस, प्रोटोजोआ, फंजाई, एल्गी, सॉरी 4 तरीके के होते हैं, जो 4 तरीके मैंने बताइए। फंजाई मैंने 2 बार गलती से गिन लिया था। तो वायरसेस, प्रोटोजोआ, फंजाई और एल्गी, ये चार टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं हमारे आसपास, ठीक। ये हर जगह सरवाइव कर सकते हैं, मीन्स बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम क्लाइमेट में भी, पर कुछ क्लाइमेट्स ऐसे भी हैं जहाँ ये सरवाइव नहीं कर सकते, ठीक। ठीक है सर।
माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितने टाइप के होते हैं और कौन कौन से होते हैं ये तो समझ में आ गया। अब आगे क्या, आगे पहले तो इनकी डिटेलिंग समझेंगे, फिर ये देखेंगे कि ये कहाँ रह सकते हैं। ठीक, जैसे कि एक्सट्रीमोफाइल्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। सर ये क्या होता है? एक्सट्रीमोफाइल्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कुछ किलोमीटर अंदर पाए जाते हैं अर्थ के सरफेस के। चलो पहले यही बात कर रहे थे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ कहाँ लीव कर सकते हैं। जैसे कि ये हर जगह, ऑल टाइप ऑफ एनवायरनमेंट, जैसे कि तुमको आइस कोल्ड क्लाइमेट या हॉट स्प्रिंग्स या डेजर्ट्स, मार्सी लैंड मीन्स दलदली इलाका, हर जगह पे ये ह्यूमन बॉडीज और एनिमल्स के इनसाइड भी पाए जाते हैं। कुछ हमारे फ्रेंड्स होते हैं, कुछ हमारे लिए फोज होते हैं, मीन्स हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ी करते हैं। ठीक है, एक्सट्रीमोफाइल्स याद रखना, ये इंपॉर्टेंट टर्म है जो तुम लोग को नहीं याद रहता। तो ये सब समझ आ गया, तो अब आगे हम बढ़े हैं। चलो चलो अब आगे बढ़ते हैं सभी को डिटेलिंग में। सबसे पहले अच्छा, बैक्टीरिया मैंने बताया था ना तुम लोग को, वही तो मैं सोचूं 5 टाइप के होते हैं, मैंने 4 ही बताया। अरे हाँ, एक सिंगुलर से यूनिसेलुलर मैंने बैक्टीरिया छोड़ दिया था, वहाँ पे तुम लोग बैक्टीरिया लिख लेना। ठीक, अब सबसे पहले उसी से मैं स्टार्ट करता हूँ। बैक्टीरिया ये तुम लोग को एक तरीके से सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक, ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं बैक्टीरिया। हाँ, ये सिंगल सेल्ड होते हैं, सिंगल सेल्ड होते हैं और डिफरेंट शेप एंड साइज के मिलते हैं। इनका शेप एंड साइज डिफरेंट डिफरेंट होता है, अलग अलग बैक्टीरिया का डिफरेंट शेप एंड साइजेस। और अगला तुम लोग को इसका तुम एक पॉइंट लिख सकते हो कि इनके पास कोई वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं होता न्यूक्लियस का, मीन्स ये प्रोकैरियोटिक होते हैं। प्रोकैरियोटिक होते हैं सर, प्रोकैरियोटिक मतलब, अच्छा ये तो सभी को पता है कि एक सेल होता है, इसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है, जो एक न्यूक्लियर में एक क्रोमैटिन थ्रेड होता है, यानी तो छोड़ो क्रोमैटिन थ्रेड छोड़ो, न्यूक्लियस होता है, ये पता होगा। तो इनमें जो ये न्यूक्लियस होता है, ठीक, सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, ये पता ही होगा तुम लोग को, इतना तो बेसिक जानते ही होगे। तो यहाँ पे बस अंतर इतना होता है कि यहाँ पे जो इस सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर का जो पार्ट होता है, ठीक, उसके अंदर का जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है वो इस सेल में ऐसे ही रहता है, अनऑर्गेनाइज मैनर में, बिना न्यूक्लियस के रहता है। वैसे को हम प्रोकैरियोटिक बोलते हैं, यानी तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो यदि प्रोकैरियोटिक नहीं समझ आ रहा तो, नॉट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। हाँ, यानी तो वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, यानी तो मैं यहाँ न्यूक्लियर स्ट्रक्चर भी लिख सकता हूँ। वेल नॉट हैव वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, तो न्यूक्लियस का कोई वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं होता इनके पास। और क्या, और ये स्फेरिकल हो सकते हैं और रॉड शेप्ड हो सकते हैं। स्फेरिकल कैसे होंगे? ये 2 टाइप के हो सकते हैं, स्फेरिकल एंड रॉड शेप्ड। ठीक, नाम से ही समझ आ गया कैसे होंगे। स्फेरिकल कैसे होंगे? स्फेरिकल होंगे ऐसे करके, सीधा सीधी सर्कुलर। और ये जो सर्कुलर होते हैं स्फेरिकल को हम और क्या बोलते हैं? इन्हीं को हम कोकी भी बोलते हैं। ठीक, कोकी। ठीक, और क्या, एक बैसिली भी होते हैं,
रॉड शेप्ड को हम बैसिली बोलते हैं, ठीक। बैसिली ये कैसे होते हैं, ये ऐसे होते हैं, हाँ ऐसे करके होते हैं, ये मीन्स रॉड शेप्ड, ठीक। अब एक और टाइप होता है बैक्टीरिया का। सर आपने तो बोला था दो ही होता है, बोला था दो ही होता है पर गलती से बोल दिया था। एक और टाइप होता है जो स्पाइरल शेप्ड होता है, एक और टाइप होता है जो स्पाइरल शेप्ड होता है, ठीक। तीन टाइप होते हैं इसके, एक स्पाइरल शेप्ड भी होता है, ठीक। ये क्या कैसा, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं स्पिरिला, ठीक, स्पिरिला। ये कैसा होता है, तो ये ऐसा होता है स्पाइरल शेप का, ठीक। तो ये तीन टाइप होते हैं बैक्टीरिया के। कुछ एग्जाम्पल देख लो, जैसे लैक्टोबैसिलस और राइजोबियम तुम लोगों को पता ही होगा, कुछ कॉमन एग्जाम्पल है बैक्टीरिया का, सब जानते हैं इसको, ठीक। और इसमें से कुछ हमारे काम के भी होते हैं, पर ज़्यादातर जो होते हैं वो हम लोग को डिजीज़ ही करते हैं। जैसे कि कुछ एग्जांपल मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे, जो हमारे काम के होते हैं यूजफुल टू अस, लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस एंड एंड राइजोबियम, ठीक, राइजोबियम। ये हमारे काम के बैक्टीरिया हैं। कुछ हमें डिजीज, मैक्सिमम हमें डिजीज़ करते हैं, जैसे कि डिजीज़ करते हैं ये सभी, कॉलेरा एंड ट्यूबरकुलोसिस जिसको हम टीबी बोलते हैं, और डायप्थेरिया, ये सब ऐसे ऐसे कुछ डिजीज़ हमें करते हैं, ठीक, जो बैक्टीरिया से होते हैं, ठीक है। ये डिजीज़ याद रखना क्या कौन कौन से होते हैं, पूछे देता है एग्ज़ाम में। जैसे कि कॉलेरा हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, फिर डायप्थेरिया हो गया, ठीक, फूड पॉइजनिंग, ये सब कुछ कॉमन होते हैं जो बैक्टीरिया से हो जाते हैं हम को। और अगला है तुम लोग का फंजाई, ठीक। अगला मैं फंजाई बता रहा हूँ, फंजाई, ठीक है। चलो फंजाई देखो। फंजाई को सिंगुलर मीन्स सिंगुलर, ये प्लूरल है, सिंगुलर इसको हम बोलते हैं फंगस, फंगस, ठीक है। अब तुम्हारी स्कूल वाली मैडम इसको क्या बोलती हैं, बहुत लोग इसको फंगाई बोलते हैं, बहुत लोग इसको फंजी बोलते हैं, तो तुम्हारी स्कूल वाली मैडम क्या बोलती है मुझे नहीं पता, पर इसका जो एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन होता है वो फंगस होता है, सॉरी इसका फंजाई होता है, इसका फंगस होता है, ठीक। और वैसे भी आधा से ज़्यादा स्कूल वाली मैम हिली हुई होती है, कुछ से कुछ बोलती है, तो उनके बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना। और आगे देखो कि मैक्सिमम तुम लोग को देखोगे कि मैक्सिमम टीचर्स जो होते हैं स्कूल के वो बोलेंगे फंजाई, फंजाई सॉरी, फंजाइस का प्रोनाउंसिएशन है, और बोलेंगे वो फंगाई, ठीक, क्योंकि यहाँ फंगस होता है तो उससे ये बना लिया फंगाई। भैया खुद क्यों प्रोनाउंसिएशन निकाल रहे हो, जो इसका इस वर्ड को लाए हैं उनसे जाके पूछो ना प्रोनाउंसिएशन। मीन्स ये कहाँ से आया, ये इंग्लिश वर्ड है, मीन्स ये इंग्लैंड, ब्रिटेन, अमेरिका, ये सब जगह से आया है, तो वहाँ पे प्रोनाउंसिएशन देखो ना, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फंजाई बोला जाता है। तो भैया हम हिंदी बोलते, तो जो हिंदी का वर्ड हम यूज़ करेंगे वो हम खुद से उसको प्रोनाउंसिएट कर सकते हैं ना। ये तो इंग्लिश का वर्ड है, तो इंग्लिश जो बना, जहाँ पे इंग्लिश इंग्लिश नेटिव लैंग्वेज है वहाँ से जाके हम सीखेंगे ना। खैर छोड़ो, इस सब बातों से क्या ही होगा, टीचर्स तो वैसे भी सुधरने वाले होते नहीं हैं। तो फंजाई जो है नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं, मीन्स ये काफ़ी कुछ प्लांट्स जैसे ही दिखते हैं, जैसे ये देख लो, ये मशरूम है, ठीक, ये क्या है, ये इसके थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिससे ये फॉर्म होता है, ठीक, ऐसे करके ये सब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स है जिससे ये फॉर्म होता है, ठीक। अब ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर साथ में रहता है ना, ये पूरा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है ये, इसको हम माइसीलियम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, माइसीलियम, माइसीलियम, ठीक। और यही सिंगुलर को क्या बोलते हैं, जैसे मान लो ये है, तो एक सिंगुलर को क्या बोलेंगे, हाईफी सॉरी, इसको लिखते हैं HEAPHYPHAE, ठीक, प्रोनाउंसिएशन करते हैं हाईफी, ठीक। तो ये एक हाईफी है, और ये जब सारे को साथ में बोलते हैं मीन्स
जो कॉटन लाइक थ्रेड्स होते हैं, ये काफ़ी कुछ कॉटन जैसे ही दिखते हैं, कॉटन के थ्रेड्स जैसे दिखते हैं। तो जो कॉटन लाइक थ्रेड्स होते हैं किसी भी फंजाई के बॉडी में, उसको हम माइसीलियम बोलते हैं। और एक सिंगल थ्रेड को जो है, मीन्स एक सिंगल कॉटन लाइक थ्रेड को हम क्या बोलते हैं? हाइफी। ठीक, फंजाई में ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गया। और क्या, ये नॉन ग्रीन होते हैं, नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं जो अपना खाना कैसे लेते हैं? तो सैप्रोफाइट्स तुम लोग जानते होगे, सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जानते होगे, है ना? तो तुम लोग को पता होगा ये कैसे खाना लेते होंगे। और अदर डेड एंड डिकेइंग मैटर्स पे ये जाते हैं, उनके ऊपर अपना डाइजेस्टिव एंजाइम्स छोड़ते हैं, वो डाइजेस्ट करता है और फिर ये उसको एब्जॉर्ब करते हैं सिंपल डिफ्यूजन के प्रोसेस से। ठीक है, ये सब पता है तुम लोग को। तो बस इतना ही था फंजाई में, बहुत ज़्यादा फंजाई का डिटेलिंग है नहीं। ये सब तुम लोग को पढ़ोगे जब तुम 9th में जाओगे, वहाँ पे फंजाई पढ़ोगे, और 11th में जब जाओगे वहाँ पे अच्छे से डिटेलिंग में पढ़ोगे। बहुत ज़्यादा तो नहीं, पर वहाँ पे कवर करोगे तुम इसको। ठीक, तो फंजाई का कुछ पॉइंट्स लिख लो। नॉन ग्रीन होते हैं, नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं ये। और क्या, नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं, दे derive their nutrition, यानी तो they take their nutrition through dead and decaying dead and decaying matter or from other living। अच्छा, ये फंजाई जो है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से भी लेते हैं। ठीक, थ्रू डेड एंड डिकेइंग मैटर, डेड एंड डिकेइंग मैटर, ये सब तो तुम लोग को याद ही रह जाएगा। ये याद कर लेना, ये दो टर्म बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में, हद से ज़्यादा। डेड एंड डिकेइंग मैटर, ठीक, डेड एंड डिकेइंग मैटर एंड डेड एंड डिकेइंग मैटर एंड, यानी तो और लिख लो, ज़्यादा अच्छा लगेगा यहाँ। और फ्रॉम अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, और फ्रॉम अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, समझ में आ गया? बस इतना ही था। और कुछ एग्जाम्पल से कुछ सिंगल भी होते हैं, ठीक, मीन्स कुछ यूनिसेलुलर होते हैं, कुछ मल्टी सेलुलर होते हैं। मैंने तुम लोग को पहले ही बोल दिया था। जैसे ये कुछ मल्टी सेलुलर होते हैं जो कुछ मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक, जैसे कि तुम लोग को राइजोफस मशरूम तुम लोग का मल्टी सेलुलर फंजाई होता है। ठीक, राइजोफस, एस्परजिलस, और क्या, और पेंसिलियम, ठीक, ये भी एक टाइप का फंजाई ही है, पेंसिली। ठीक, प्लूरल में पेंसिलिन, सिंगुलर में पेंसिलियम। तो पेंसिलिन, ठीक, ये भी है कुछ हमारे फंजाई। ये सब जो है यूनिसेलुलर है। और मल्टी सेलुलर में हमारा मशरूम आ जाता है, ठीक, मशरूम जैसे जो तुम देखते हो ना, वो सब आ जाता है मल्टी सेलुलर में। अच्छा, बहुत लोग कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि सर क्या राइजोफस क्या ब्रेड मोल्ड वो भी मल्टी सेलुलर है? नहीं, राइजोफस को ही हम ब्रेड मोल्ड बोलते हैं। ठीक, ब्रेड मोल्ड बोलते हैं, और ये यूनिसेलुलर है। ठीक है, हाँ सर, ठीक है। सर क्या ईस्ट मल्टी सेलुलर है? ईस्ट मल्टी सेलुलर है तो नहीं, ईस्ट भी यूनिसेलुलर है। ठीक, ईस्ट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म नहीं है। चलो, फंजाई भी हो गया तुम लोग का। अगला एल्गी, ठीक, इसको एल्गा बोलते हैं हम सिंगुलर में, सिंगुलर एल्गा होता है और प्लूरल एल्गी होता है। ठीक, अब बैक्टीरिया का भी मैंने शायद सिंगुलर बताया था तुम लोग को, बैक्टीरियम होता है।
अब एल्गी जो है ज़्यादातर पानी में ही उगते हैं, क्योंकि वहाँ पे उनको वेट और मॉइस्ट क्लाइमेट मिल जाता है जिसमें वो सरवाइव कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट तो यही लिख लो, दे ग्रो मोस्टली इन एक्वेटिक कंडीशन, यानी तो लिख सकते हो दे आर मोस्टली एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, ठीक। एंड अब क्यों पूछेगा तो वहाँ पे वेट एंड मॉइस्ट क्लाइमेट होता है, और ज़रूरी नहीं मोस्टली होता है। और दूसरा जो ये कहाँ ग्रो कर सकता है, एंड अदर दे कैन ग्रो ऑन वेट एंड मॉइस्ट प्लेस, ठीक है। ये 2 पॉइंट लिख लिया। अच्छा सर, इसको प्लांट क्यों बोलते हैं? वहाँ पे नॉन ग्रीन प्लांट था फंजाई, तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता था। पर ये जो है, ये एल्गी जो होता है, ठीक, ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट होता है, ठीक। क्लोरोफिल नाम का, इनके पास क्लोरोफिल होता है, मीन्स क्लोरोफिल होता है जिनमें क्लोरोप्लास्ट नाम का पिगमेंट होता है, ठीक। जिसके कारण ये एक सेकंड रुक जाओ, सॉरी, एल्गी में क्लोरोफिल होता है, ठीक। क्लोरोफिल जो ग्रीन कलर पिगमेंट है, जो कहाँ से आता है? क्लोरोप्लास्ट से आता है, जो प्लांट्स के अंदर होता है, जिससे वो खाना बनाते हैं। तो एल्गी के पास भी क्लोरोप्लास्ट होता है, जिसके अंदर क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट होता है, ठीक। जहाँ से वो इजीली अपना, जो कि एक ग्रीन कलर पिगमेंट है, जहाँ से वो इजीली अपना खाना बनाते हैं, ठीक है। अब ये भी कुछ सिंगुलर, मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर हो सकते हैं। तो मल्टी सेलुलर का एक और एग्जांपल लिख लेना तुम लोग, एल्गी भी मल्टी सेलुलर हो सकता है। एल्गी तो मैंने शायद तुम लोग को लिखाया था ना? हाँ लिखाया था, एल्गी लिखाया था, और क्या लिखाया था, और फंजाई लिखाया था। एक वहाँ पे तुम लोग को ऐड करना था क्या, तो एक वहाँ पे बैक्टीरिया तुम लोगों को ऐड कर लेना था, ठीक। सॉरी, हाँ, बैक्टीरिया एक सिंगुलर में तुम लोग को ऐड करना था। मल्टी सेलुलर तो मैंने ठीक लगवाया था, सिंगुलर में, सिंगल सेल में मीन्स यूनिसेलुलर में थोड़ा सा मैंने गड़बड़ी कर दी थी। तो उसके लिए थोड़ा सा तुम लोग देख लेना। अब इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, अब बस कुछ यूनिसेलुलर जो होते हैं, ठीक, जैसे कि कैलमाई डोमोनाज, ठीक, कैलमाई डोमोनास, ठीक। और क्या? कैलमाइडोमोनास और डायाटम, ठीक। डायाटम ये सब जो होते हैं, ये सब सिंगुलर सेल यूनिसेलुलर होते हैं, मीन सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है। और क्या? और मल्टी सेलुलर में क्या कौन से होते हैं? मल्टी सेलुलर में स्पाइरोगायरा, एक सेकेंड, स्पाइरोगायरा और ब्लू ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी सब भी होती हैं, पर वो सब लोग सिलेबस में नहीं है, इसीलिए मैं सिर्फ ब्लू ग्रीन एल्गी ही बता रहा हूँ। ब्लू ग्रीन, हाँ, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये सब तुमको मल्टी सेलुलर में आ जाएंगे। तो यही कुछ छोटी मोटी बातें थी एल्गी के बारे में, ज़्यादा कुछ एल्गी के बारे में था नहीं। और ये ज़्यादा लिखना है तो एक और चीज़ लिख लो कि एल्गी बाइनरी फिजन करता है, ठीक। बाइनरी फिजन से ये रिप्रोड्यूस करता है। वैसे सारे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो बाइनरी फिजन से ही रिप्रोड्यूस करते हैं, एक फंजाई को छोड़ के। फंजाई स्पोर फॉर्मेशन करता है, ठीक, जिस स्पोर्स को हम स्पोरेंजियम बोलते हैं, ठीक। तो फंजाई स्पोर फॉर्मेशन करके रिप्रोडक्शन करता है फंजाई को छोड़ के। बाकी सारे ही जो होते हैं वो सब
बाइनरी फिजन से करते हैं, बाइनरी फिजन या नहीं तो मल्टीपल फिजन से करते हैं। ठीक, अब एक प्रोटोजोआ ले लो तुम लोग, ये तुम लोग का है प्रोटोजोआ, सिंगुलर इसका प्रोटोजोआन होता है, बताया था। इसके कुछ पॉइंट्स लिखो, की पॉइंट्स। ये जो है ज़्यादातर इसको हम एनिमल लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है ये, ठीक, तो इसको हम एनिमल किंगडम में क्लासिफाई कर देते हैं। 9th में डाइवर्सिटी पढ़ोगे तो वहाँ पे तुम लोग एनिमल किंगडम पता चलेगा। तो एल्गी को हम प्लांट किंगडम में और प्रोटोजोआ को हम एनिमल किंगडम में रखते हैं। ठीक, ये भी तुम लोग को मॉइस्ट प्लेसेस पे ही मिलता है, जैसे एक्वेटिक हैबिटेट वगैरह सब में, या नहीं तो मार्सी आइलैंड, मार्सी लैंड्स में, जहाँ पे एक्वेटिक क्लाइमेट रहता है ये वहीं पे मिलता है। ठीक, यानी तो सॉइल में, इस सब जगह सॉइल में भी, मॉइस्ट सॉइल में। अब ये भी तो यहाँ पे भी तुम लोग लिख लेना, एल्गी वाला ही पॉइंट कॉपी कर लेना कि हाँ ये एक्वेटिक के रीजन में मिलता है और ऐसी जगह मिलता है जो मॉइस्ट हो। ठीक, जो जगह मॉइस्ट हो, जहाँ से इसको वाटर मिल सके, और सॉइल में भी होता है। तो अब आगे ये भी यूनिसेलुलर और ये यूनिसेलुलर ही होता है। ठीक, मोस्टली तो तुम लोग को मोस्टली देखना है कि ये ज़्यादातर यूनिसेलुलर ही होते हैं, ऑलमोस्ट यूनिसेलुलर होते हैं सारे प्रोटोजोआ। एक आध एग्जांपल लिख लो। अमीबा, हर कोई नाम सुन रखा होगा, ये 7th में यदि पढ़े होगे ढंग से तो तुम लोग को किस में मिला होगा, चैप्टर नंबर 2 में ही मिल गया होगा, ये न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड ह्यूमंस में, उसी में मिल गया, सॉरी न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस में मिल गया, एनिमल्स में तुम लोग को अमीबा मिल गया होगा। सबसे बेसिक सिंपल डिफ्यूजन से यही खाना खाता है अपना, सबसे बेसिक ऑर्गेनिज्म है ये। ठीक, तो अमीबा, पैरामीशियम, इंटमी, और क्या, इंटमीबा, इंटमीबा और प्लाज्मोडियम, तो ये सब कुछ प्रोटोजोआस के एग्जांपल हैं, अमीबा, पैरामीशियम, इंटमीबा, प्लाज्मोडियम, ये सब। अब कुछ प्रोटोजोआ हम पैरासाइट्स होते हैं जो डिजीज कॉज करते हैं, जैसे मलेरिया किसके थ्रू होता है, तो मलेरिया प्लाज्मोडियम के थ्रू होता है, जो एक खास तरीके के मच्छर के थ्रू ट्रांसफ़र होता है। जो मच्छर जिस मच्छर का नाम है, ये एक खास तरीके के मच्छर के थ्रू ट्रांसफ़र होता है, इधर से उधर, जिसका नाम है एनोफिलस मॉस्क्यूटो। ठीक, जो मलेरिया का पैरासाइट कैरी करता है। ठीक, और आगे मलेरिया, इंटमीबा जो है, इंटमीबा भी एक डिजीज करता है जिसको हम बोलते हैं अमोबिक डिसेंट्री। क्या बोलते हैं, अमोबिक डिसेंट्री, अमोबिक डिसेंट्री। ठीक, अब डिसेंट्री ऑलमोस्ट लूज मोशन जैसा ही होता है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है लूज मोशन से, तो वो तुम लोग को 9th क्लास में व्हाई डू वी फॉल इन चैप्टर में पढ़ ही लोगे अगले साल, तो इसमें मैं नहीं इंक्लूड कर रहा। यदि देखना चाहते हो तो मेरा जब 9th का लेक्चर आएगा ना व्हाई डू वी फॉल का, वहाँ पे तुम लोग देख भी सकते हो, या गूगल कर लेना। और कुछ बच्चों को लगता है कि मेरी स्पीड काफ़ी स्लो है पढ़ाने की, मीन्स जो मैं लिखता हूँ या पढ़ाता हूँ तो स्लो पढ़ा रहा हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। यूट्यूब पे एक बोल्ट जैसा ऑप्शन होता है, बोल्ट के साइन का, उस पर क्लिक करो, वहाँ से तुमको प्लेबैक स्पीड का ऑप्शन मिलेगा, उस पर जाओ, वहाँ से 1.75x तक तुम लोग देख सकते हो, सॉरी 2.0x तक देखना है तो देख लो उतनी स्पीड पे। तो वैसे यदि आपको मेरी स्पीड ठीक नहीं लग रही तो वैसे ही आप देख लेना, और यदि आपको मेरी स्पीड बहुत तेज़ लग रही है तो आप एक काम करना, उसी ऑप्शन पे जाना और नीचे नॉर्मल से नीचे आना, तो वहाँ पे तुम लोग को 0.75, 0.25, 0.5x का ऑप्शन मिलेगा। तो मैं ऐसे पढ़ाऊँगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो तुम लोग को यदि वैसे पढ़ना है तो वैसे पढ़ लेना, जैसे आपको आसानी हो। तो प्रोटोजोआ भी हो ही गया।
अब बस वायरसेस बचा है। वायरसेस, अभी ये टॉपिक ख़त्म नहीं हुआ, अभी बहुत लंबा टॉपिक है ये, तो इतनी आसानी से ये ख़त्म होने वाला है नहीं जल्दी, ठीक। पर वन शॉट है तो हम पूरा ख़त्म करेंगे एक ही लेक्चर में, ज़्यादा लेक्चर्स को बीच में तोड़ेंगे भी नहीं, एक ही लेक्चर में इसको हम पूरा ख़त्म कर देंगे। वायरसेस, ठीक है। वायरसेस ये सबसे स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक, जो मोस्ट पावरफुल माइक्रोस्कोप से भी जो है नहीं दिखते। ये सिर्फ स्टडी किए जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से, जिससे हम इलेक्ट्रॉन्स को स्टडी करते हैं, उससे हम वायरसेस को भी स्टडी करते हैं, ठीक। तो ये 2 पॉइंट तुम लोग डाल सकते हो। दे कैन बी ओनली स्टडी अंडर एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जो बहुत मीन्स इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन कितना होता है, इलेक्ट्रॉन कितना बड़ा होता है, इलेक्ट्रॉन का रेडियस, सॉरी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कितना बड़ा होता है, यदि ये एक एटम है, इसका जो ये न्यूक्लियस होता है, ये होता है 10⁻⁻⁻5 मीटर का, हाँ -5 मीटर का, ठीक। और इससे भी 3 गुना या 4 गुना छोटा होता है, तो अंदाज़ा लगा सकते हो कितना छोटा होगा। तो इतना छोटा होता है इलेक्ट्रॉन। उसको जिस चीज़ से हम स्टडी करते हैं उसको भी मैग्नीफाई करके, जिस चीज़ से हम स्टडी करते हैं ऐसे करके मैग्नीफाई करके, उससे हम वायरसेस को स्टडी करते हैं, तो सोच सकते हो कितना छोटा होगा। वायरसेस की एक कहानी बड़ी मज़ेदार है। क्या पता है, ये होस्ट के अंदर जल्दी रहते हैं, मीन्स जिसके ये पैरासाइट होते हैं, ये यदि किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर है तब तो ये लिविंग है, ठीक। पर यदि ये किसी ऑर्गेनिज्म के बाहर है तो ये लिविंग नहीं है, ठीक, लिविंग सेल नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि ये अंदर रहते हैं किसी भी लिविंग सेल के, ठीक, लिविंग सेल के अंदर रहते हैं, यहाँ तक कि बैक्टीरिया के भी लिविंग सेल के अंदर रहते हैं, तो ये ग्रो होते हैं और मल्टीप्लाई होते हैं, मीन्स रिप्रोड्यूस करते रहते हैं, अपने आप को रिप्रोडक्शन करते हैं, पर बाहर में ये इनएक्टिव रहते हैं, ठीक है। इसीलिए इनको हम बॉर्डर लाइन भी बोलते हैं, जो बॉर्डर लाइन विच डिवाइड्स लिविंग बींग्स फ्रॉम नॉन लिविंग बींग्स, वहाँ के उसके बॉर्डर लाइन पे खड़े रहते हैं, ठीक। इसके डिफरेंट शेप्स भी होते हैं। और ये रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, ये भी यूनिसेलुलर ही होते हैं। ये रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं वो देखो, मान लो ये कोई हाँ, मान लो ये मान लो मैंने ये बना दिया है एक वायरस, काफ़ी कुछ कोरोना वायरस जैसा ही लगता है, पर ये कोरोना वायरस नहीं है, चिंता ना करें। और यहाँ है एक एनिमल सेल मान लो, ठीक, जिसका यहाँ न्यूक्लियस है, ठीक। अब क्या होगा, चलो मान लो बैक्टीरिया है जिसके पास कोई अपना वो न्यूक्लियस जो है न्यूक्लियस नहीं रहता है, पर न्यूक्लियर मटेरियल रहता है, तो मान लो ये वही है न्यूक्लियर मटेरियल, ठीक। ये क्या करता है, जाएगा इसके पास, अपने इनके पास जो ये रहते हैं ना, ये कांटे जो रहते हैं, इससे क्या करते हैं, हर सेल में कुछ सिस्टम्स रहते हैं, जिससे प्लाज्मा, जैसे ये जो सेल मेम्ब्रेन है, ये जान जाता है कि हाँ उसे अंदर आने दिया जाए या नहीं आने दिया जाए, ठीक। तो ये उस सिस्टम के पास जाते हैं, उसको बोलते हैं हाँ भैया मैं ये ऐसा, इनके हर एक अलग टाइप का वायरस हर एक अलग टाइप के ही सेल को ओपन कर सकता है, ठीक। तो ये उसके पास जाते हैं, वहाँ पे ये उस सेल के अंदर जाते हैं, ऐसे सेल के ऊपर ये टेंटिकल से चिपक जाते हैं, और फिर क्या होता है, तो इसके अंदर का जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है वो अंदर जाता है, और इससे फ्लो करते हुए क्या है, साइटोप्लाज्म से फ्लो करते हुए जाके ये न्यूक्लियस के क्रोमेटिन से न्यूक्लियस से जुड़ जाता है, ठीक, न्यूक्लियस से अटैच हो जाता है, ठीक है। न्यूक्लियस से अटैच हो गया। अब न्यूक्लियस से जब ये अटैच हो गया तो ये क्या करता है, ये एक तरीके से सेल को पागल बना देता है, मीन्स ये सेल को कंट्रोल करने लगता है, इसका जो न्यूक्लियस होता है वो,
ये उस न्यूक्लियस से जाके जुड़ जाता है, जिससे कि ये उसको कंट्रोल करने लगता है। तो फिर जो है कंट्रोल कर, ये इसके पास सिर्फ एक ही मैसेज होता है कि ये अपने जीन्स को सामने ये सेल को ऑर्डर देते कि मेरी और कॉपीज़ बना। तो ये इसके और ज़्यादा जो इसकी न्यूक्लियस होती है वैसे ही और ज़्यादा न्यूक्लियस की कॉपीज़ बनाता है, और फिर उसको बाद में इसके अलग अलग सेल के कंपोनेंट्स उसको पैक करके सेम इसी जैसा वायरस बना के सेल बना देते हैं। पर ये बाहर नहीं जाता है तब तक जब तक सेल ब्लास्ट ना कर जाए, ठीक, तब तक ये मल्टीप्लाई करता रहता है करता रहता है करता रहता है। तो ये एक इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है। ये एग्जाम में पूछेगा नहीं, बस इतना पूछेगा कि बहुत से बहुत की सेल कैसे कहाँ वो करता है, रिप्रोडक्शन करता है। अच्छा, रिप्रोडक्शन करने की जो है ना, सॉरी, लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करने का यही एक तरीका है नॉन लिविंग बींग्स से, कि भैया जो लिविंग बींग्स है वो रिप्रोड्यूस करते हैं। और भी सारे तरीके हैं, पर जब तुम हायर लेवल पे जाओगे, हाई मीन्स 11th-12th में, तब तुमको पता चलेगा कि इसी बेसिस पे हम काम करते हैं, ठीक। मीन्स किसी भी चीज़ को डिफ्रेंशिएट किस बेसिस पे किया जाता है कि कैन इट रिप्रोड्यूस और इट कैन नॉट रिप्रोड्यूस, इसी बेसिस पे, ठीक है। चलो, अब इसमें से मैक्सिमम तो हमारे लिए हार्मफुल ही होते हैं, जैसे कि तुम लोग को कोविड हो गया, अभी भी कोविड चल ही रहा है, तो कोरोना हो गया, ठीक। एड्स हो गए, एड्स डिजीज़ हो जाता है हम लोग को HIV से, HIV वायरस से, ठीक। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है वो, और एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक। तो HIV ह्यूमन HIV का फुल फॉर्म क्या होता है वो मुझे रिमेंबर नहीं हो रहा अभी, ठीक, पर तुम लोग के सिलेबस में दिया भी नहीं है HIV का फुल फॉर्म। वैसे लिख लोगे तो लिख लो शायद, या क्यों लिखोगे HIV का फुल फॉर्म, या हाँ HIV का फुल फॉर्म तुम लोग लिख के क्या ही करोगे, बहुत लंबा चौड़ा है, लंबा चौड़ा है हल्का सा, तो उसको छोड़ दो HIV का फुल फॉर्म को। इतना याद रखो, HIV वायरस से एड्स होता है, ठीक। कोविड से कोविड-19 का वायरस होता है, सार्स वायरस होता है, ठीक। अब इससे कुछ डिजीज जो होते हैं वायरसेस से, वो हो गए कॉमन कोल्ड, फ्लू, मिजलस, पोलियो, चिकन पॉक्स, ये सब कुछ डिजीज होते हैं, ठीक। तो हमारी यहाँ पे इतना सब बात करने के बाद हमारा जो हम वायरस बैक्टीरिया, एल्गी, प्रोटोजोआ, ठीक, ये सभी को हम समझ चुके हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ लीव होते हैं वो करते हैं वो मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में ही बता दिया था। माइक्रो ऑर्गेनिज्म और हम जो हैं, हम दोनों में एक बड़ा ही अजीब सा रिलेशन है, क्योंकि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए अच्छे हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए काफ़ी अच्छे हैं, पर वहीं कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए बहुत ख़राब है, जो हमें डिजीज़ कर देते हैं। तो सबसे पहले क्या सुनोगे, फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म या हाँ, फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म सुनोगे या फो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे लिए दुश्मन है, वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में सुनना चाहोगे? सर पहले फ्रेंडली ही बता तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ईस्ट कमर्शियल यूज़ में बहुत काम आता है। ईस्ट जो है कमर्शियल यूज़ में बहुत काम आता है। तो ईस्ट कमर्शियल यूज़ में काम तो आता है, पर ईस्ट कमर्शियल यूज़ में कैसे काम आता है, एक सेकेंड, लेक्चर 40 मिनट का बन चुका है और तुम लोग को 40 मिनट से ज़्यादा की क्लासेस करने की आदत भी नहीं है, तो क्या कहते हो, इसको तोड़ के बना दूँ या एक ही वन शॉट में कंप्लीट कर दूँ पूरा लेक्चर? अभी कितना बाकी है सर? अभी तुम लोग को क्या क्या पढ़ना है वो मैं बताता हूँ। जो कमर्शियल यूज़ है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का वो पढ़ना है। इसमें तुम मेनली पढ़ने वाले हो ईस्ट के बारे में, उसके बाद फिर ईस्ट के साथ साथ तुम पढ़ोगे किसके बारे में, तो ईस्ट के बारे में पढ़ोगे, और हाँ ईस्ट के बारे में ही पढ़ोगे तुम लोग इसमें सिर्फ और सिर्फ। उसके बाद फिर क्या, उसके बाद फिर मेडिसिनल यूज़ बाकी है, फिर सॉइल फर्टिलिटी बाकी है, उसके बाद भी है कमेंसल्स है। सर कमेंसल्स क्या होता है? वैसे टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे बॉडी के अंदर रहते हैं और हमारे लिए
हेल्पफुल होते हैं, जैसे कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो होता है, ठीक, मीन्स हमारा इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो होता है, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन और सीकम को मिला के उसमें एक सीकम नाम का सैक होता है जिसको हम ब्लाइंड सैक बोलते हैं, क्योंकि वो ऊपर से खुला रहता है और नीचे से बंद रहता है, ठीक, इसलिए हम उसको ब्लाइंड सैक बोलते हैं। तो उसमें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं जो खाने से पानी वगैरह सब एब्जॉर्ब करते हैं। तो वैसे ही जो हमारे बॉडी के अंदर रहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म और हमें बेनिफिशियल रहते हैं, उनको हम कमेंसल्स बोलते हैं, ठीक, कमेंसल्स, याद रखें, कमेंसल्स बोलते हैं उनको। उसके बाद फिर एनवायरनमेंट क्लीनिंग, फिर हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अभी बहुत लंबा टॉपिक बाकी है, तो लेक्चर 2 घंटे तक का तो बन ही जाएगा। तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि अभी बंद कर देता हूँ लेक्चर, क्योंकि ये आज पहला लेक्चर कर देता हूँ। 1 शॉट करने वाला था, पर फिर सोचा कि तुम लोग को बहुत ज़्यादा ही लोड पड़ जाएगा, और न्यू क्लास में आए हो तो धीरे धीरे यदि मैं टाइम बढ़ाऊँगा तो तुम लोग के लिए अच्छा भी रहेगा, आदत पड़ जाएगा। क्योंकि जब तुम 8th में हो तो तुम्हारी मम्मी तुम्हारे फ़ोन को देख के बहुत हल्ला करती होगी, या नहीं भी करती है तो अच्छी बात है, नहीं करे, समझाओ उनको, ठीक। पर इतना ज़्यादा कंटिन्यूसली फ़ोन पे रहोगे तुम लोग के लिए, क्या आइज़ के लिए भी प्रॉब्लम है। 11th-12th का तो लेक्चर बहुत लंबा होता है, इसीलिए उनको ऐसे ही एज इट इज़ लंबा लेक्चर दिखाता हूँ, बताता हूँ, ठीक। तो तुम लोग के लिए आज लेक्चर यहीं पे ख़त्म कर देता हूँ मैं। तो तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते हैं और बाय बाय। और हाँ सुनो नालायकों, लाइक करना, वीडियो शेयर करना और सब्सक्राइब भी कर देना। चलो बाय।